अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है इट कंटेन्स टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। सबसे पहले हम फील्ड को डिस्कस करते हैं। फील्ड क्या है? फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डाटाबेस में। जो इसकी बेसिक यूनिट है डाटाबेस की वो फील्ड कहलाती है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर्स। फील्ड क्या है? एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स का कम्बिनेशन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एक्सेस्ड बाय द यूज़र, यानी यूज़र डाटाबेस में जिस यूनिट को एक्सेस कर सकता है उसे फील्ड कहा जाता है। इट कंटेन्स 3 फीचर्स: नेम, साइज़ एंड डाटा टाइप। नेम क्या है? नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। ये फीचर जो है ये डुप्लिकेट नहीं हो सकता। हर फील्ड का एक यूनिक नेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहे हैं उसमें स्टूडेंट का नेम जो हो उसके लिए भी हम फील्ड नेम दें और टीचर के नेम के लिए भी हम फील्ड नेम जो है वो ये नेम देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एक दूसरे से यूनिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फीचर इसका जो है वो है कि इसका साइज़ क्या शो करता है? फील्ड साइज़ शो करता है डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन फील्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ करैक्टर से क्या मुराद है कि अगर हम किसी फील्ड का साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डिफ़ाइन कर देते हैं, तो उसमें 5 करैक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। अगर हमारे फील्ड का साइज़ उससे बड़ा हो जाएगा तो उसको वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नेम फील्ड का साइज़ दे दिया 5। अब इसमें 5 करैक्टर्स वाला नाम ही स्टोर हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का नाम बहुत लंबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहाउद्दीन ज़करिया, ये बहुत लंबा नाम है, इसमें से पहले 5 करैक्टर्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। थर्ड फीचर जो है वो है डाटा टाइप। डाटा टाइप फील्ड की टाइप को शो करती है। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फील्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फील्ड की डाटा टाइप है टेक्स्ट, तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकते हैं। अगर उसकी टाइप है इंटीजर तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि नेम फील्ड है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसमें नेम फील्ड है, तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट स्टोर होंगे, उसमें किसी किस्म का इंटीजर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस करनी है फील्ड के बाद वो है फाइल रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड से पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। मैंने आपके साथ स्टूडेंट की भी डिस्कस की है और यहाँ पे एम्प्लॉय की एक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, ये सारे फील्ड्स हैं एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की। और ये आपको नज़र आ रहा है दूसरी साइड पर रोल नंबर, नेम और क्लास और मार्क्स। ठीक है। ये जो है आपके किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड की एग्ज़ाम्पल है और ये उसके फील्ड्स हैं। फील्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता अकेला, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसको एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि 2 और मोर फील्ड्स मिलकर एक रिकॉर्ड बनाएं और रिकॉर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करें। तो आज हम अब डिस्कस करते हैं रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है कि रिलेटेड फील्ड्स मिलकर जब एक कलेक्शन बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड को सिंगल यूनिट के तौर पर डील किया जाता है। स्टूडेंट्स ये देखें, आप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम रिलेटेड फील्ड्स का। रिलेटेड फील्ड से क्या मुराद है कि जब भी एक हम कलेक्शन देखते हैं फील्ड्स की तो उन तमाम फील्ड्स का एक दूसरे से रिलेटेड होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जितने भी फील्ड्स होंगे वो स्टूडेंट के ही रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एक दो फील्ड्स तो स्टूडेंट के बारे में हों, कुछ जो है टीचर्स के बारे में हों, कुछ जो है स्टेशनरी के बारे में या लाइब्रेरी के बारे में हों, तो सब मिलकर एक रिकॉर्ड नहीं बना सकते। वो तमाम फील्ड्स अगर स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे तो ही वो मिलकर एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट कंटेन्स रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स।
तो ये सब आप देखें कि ये पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। यहाँ पर नेम, रोल नंबर 22, नेम अली, क्लास सेकेंड ईयर, मार्क्स 890/1100। इसमें देखें पहली चीज़ तो ये कि तमाम फील्ड नेम्स जो हैं ये यूनिक हैं, रिपीट नहीं हो रहे। इनकी वैल्यूज़ तो रिपीट हो सकती हैं लेकिन फील्ड के जो हमने नेम्स रखे हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं और इसलिए ये मिलकर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिस तरह रिलेटेड फील्ड्स मिलकर रिकॉर्ड बनाते हैं, इसी तरह रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलकर एक और टर्म इसकी टर्म इस्तेमाल होती है फ़ाइल की। फ़ाइल क्या है? फ़ाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट। फ़ाइल को डाटा सेट भी कहा जाता है। फ़ाइल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स रिलेटेड होते हैं। अगर हम स्टूडेंट की फ़ाइल कंसीडर करते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड्स स्टूडेंट के बारे में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट की फ़ाइल है उसके अंदर कुछ तो है रिकॉर्ड्स स्टूडेंट के हों, कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो किसी बैंक में के कस्टमर्स के हों, या कुछ रिकॉर्ड्स जो है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के हों। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एक फ़ाइल में तमाम रिकॉर्ड्स एक ही यूनिट से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का हमने लिया, एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो फ़ाइल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स इस एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करते होंगे, ठीक है। फ़ाइल्स को डिफरेंट कंप्यूटर में डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया पर। तो स्टोरेज मीडिया जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें आप देखें इसकी एग्ज़ाम्पल हार्ड डिस्क, यूएसबी, ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कोई भी मीडिया यूज़ करते हुए हम अपनी फ़ाइल्स को डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एक और दूसरी बात ये कि एक फ़ाइल के अंदर आप जितने मर्ज़ी अनलिमिटेड रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं, चाहे वो 10 हों, 20 हों, हंड्रेड्स हों, मोर देन 100 भी इसमें स्टोर हो सकते हैं। फ़ाइल्स को कंप्यूटर में सेव करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़ाइल्स की टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ़ उनकी वर्किंग पे। ये देखें फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, हमने फ़ाइल्स को क्यों यूज़ किया, उसका पर्पस क्या था, उसमें ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करना है या उसमें डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करना है। फिर फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाती हैं। नंबर 3 पे है फ़ाइल टाइप्स ऑन स्टोरेज मीडिया, जो मैंने अभी बात की कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए हम फ़ाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल्स की टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारी जो हमने डिस्कस की हैं, फील्ड, रिकॉर्ड और फ़ाइल की। ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर इनका कंसेप्ट क्लियर आपको हो जाता है तो इसको लेकर आपने आगे डेटाबेस में चलना है और ये टर्म्स बार बार यूज़ होनी है, इसलिए इनका कंसेप्ट क्लियर कर लें, इनका डिफरेंस क्लियर कर लें कि फ़ील्ड, रिकॉर्ड और फाइल में डिफरेंस क्या है।